हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से मेरे इस्लाम के साथ के चैनल पर आपका खुश आमदीद। तो दोस्तों, जो आज की रिएक्शन वीडियो है वो है हातिम ताई के बारे में। दोस्तों, हातिम ताई को तो आप सब जानते होंगे। हातिम ताई का बहुत ही मशहूर किस्सा है। दोस्तों, आखिर अपने 7 सवालों के जवाब ढूंढने वाले मशहूर हातिम ताई कौन थे और क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई के बारे में कुछ कहा था? दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो अलिफ लैला की कहानियों के बारे में नहीं जानता होगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने ही बचपन से अपने बड़ों से अलिफ लैला की कहानियां जरूर सुनी हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अलिफ लैला की कहानी पर बनने वाले सीरियल या फिर मूवीज भी जरूर देखी होंगी। दोस्तों, अलिफ लैला की कहानी के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसमें अलादीन का चिराग, अली बाबा 40 चोर जैसी कहानियों के साथ साथ हातिम ताई की कहानी का भी जरूर जिक्र किया जाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक हातिम नाम का इंसान जो हद से ज्यादा बहादुर और होशियार होता है, वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हातिम नाम का वो इंसान इतना ज्यादा दयालु यानी सखी होता है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक की फिक्र नहीं करता है और वो मजलूम और कमज़ोर लोगों की मदद के लिए ही 7 ऐसी पहेलियों के जवाब ढूंढने के लिए निकलता है कि जिन मुश्किल पहेलियों के जवाब ढूंढना आम लोगों की नज़र में नामुमकिन समझा जाता है। और इन मुश्किल पहेलियों के जवाब ढूंढने के लिए जिस सफ़र पर हातिम जाता है वो यकीनन हद से ज़्यादा मुसीबतों से भरा होता है। दोस्तों, हातिम ताई की ये कहानी कितनी ज़्यादा मशहूर है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कहानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ तुर्की, मिस्र और इराक, ईरान जैसे इलाकों में भी खूब सुनी जाती है। न सिर्फ कहानी बल्कि हातिम ताई के ऊपर बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ भी बनाई जा चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हातिम ताई की असली हिस्ट्री बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में हातिम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में हुआ भी करता था या फिर ये एक झूठ है, और अगर हातिम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में हुआ भी करता था तो वो हातिम कौन था, कहाँ से था, किस दौर में था, और क्या सच में उसने 7 मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इतना मुश्किलों से भरा हुआ सफर तय किया था। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज से लगभग 1500 साल पहले हमारी इस दुनिया में हातिम नाम का एक इंसान हुआ करता था जो यकीनन उतना ही दयालु और सखी था जितना आज के दौर में उसे समझा जाता है। कमज़ोर और मजलूम लोगों की मदद करना ही उसका पेशा बन चुका था। उसके दौर में उसकी सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। दोस्तों, हातिम ताई अरब के रहने वाले थे। इतिहासकार बहुत कोशिशों के बावजूद भी इनकी पैदाइश की सही तारीख तो पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इनकी वफ़ात इस्लाम के आखिरी पैगम्बर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में पैदा होने के सिर्फ 7 साल बाद यानी 578 ईस्वी में हुई थी। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी अदी इब्ने हातिम भी हातिम ताई के ही बेटे थे। दोस्तों, हातिम ताई की 3 औलादें थीं, जिसमें 2 बेटों के साथ साथ सफाना नाम की एक बेटी भी थी। हज़रत अली से रिवायत है कि जब एक बार ताई कबीले के लोगों को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया तो उसमें हातिम ताई की बेटी सफाना भी मौजूद थी। हातिम ताई की लड़की ने पैगम्बर इस्लाम से अर्ज़ किया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आप इन लोगों को समझा दें कि ये मुझे तंग ना करें, क्योंकि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है कि जो अहद व पैमान में वफादारी से काम लेता है, कैदियों को आज़ाद करता है, भूखों को खाना खिलाता है और सलाम में पहल करता है और किसी भी ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजता है, यानी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। इस पर पैगम्बर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने जो सिफ़ात बयान की हैं ये एक सच्चे मोमिन की निशानियां हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआए रहमत करता। और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दिया जाए और कोई भी इंसान इसे तंग ना करे, क्योंकि इसका बाप वो था जो अखलाक के आला दर्जे पर फायज था और अल्लाह ताला अच्छे अखलाक वाले लोगों को पसंद करता है। हातिम ताई की बेटी के साथ साथ उसके पूरे कबीले के लोग मुसलमानों के इस सलूक से बहुत खुश हुए और वो लोग जब अपने कबीले वापस गए तो हातिम ताई की बेटी ने अपने भाई यानी अदी इब्ने हातिम को प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इसलिए भेजा ताकि वो उनके हाथों पर इस्लाम कबूल करे। लिहाजा इसीलिए अदी इब्ने हातिम ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री में हातिम ताई की सखाबत
से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। इतनी कहानियाँ कि अगर हम आपको सुनाने लग जाएं तो शायद घंटों गुजर जाएं, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि अपनी परवाह ना करते हुए अपने सारे मालो दौलत को गरीब और मजलूम लोगों पर लुटा देना ही हातिम की ज़िंदगी का एक अहम काम हुआ करता था। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम आपको हातिम ताई से जुड़ी एक छोटी सी सखावत की कहानी सुनाते हैं। हातिम ताई की बीबी खुद बयान करती हैं कि एक बार अरब के पूरे इलाके में सूखा पड़ गया था। घर घर लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे। ऐसे हालात में हमारे घर में भी वही हाल था जो पूरे अरब में था, यानी हमारे घर में भी अब एक वक्त की रोटी भी नहीं बची थी। ऐसी हालत में ही एक रात हमने अपने बच्चों को बहलाना शुरू किया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी भूख की हालत में ही सो गए थे। हातिम ताई की बीवी कहती हैं कि उस रात हातिम की परेशानी को देखकर मुझे बहुत तरस आया और मैं ये सोचकर खामोश हो गई ताकि हातिम ये समझें कि मैं सो चुकी हूँ। हातिम ने कई बार मुझसे ये सवाल किया कि क्या मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैं हर बार खामोश रही और फिर आखिरकार हातिम ताई भी खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक औरत हमारे खेमे के पास आकर ठहरी। उस औरत ने बाहर से ही हातिम ताई को आवाज़ दिया और जब हातिम ताई अपने घर से बाहर पहुँचे तो उसने हातिम ताई से कहा कि ए हातिम, मैं तेरी सखावत के चर्चे सुनकर अपने भूखे बच्चों को छोड़कर तेरे पास आई हूँ ताकि तू अपनी सखावत से मुझे भी माला माल कर दे और मेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दे। ये सुनकर हातिम ने फ़ौरन कहा कि आप रुकिए, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हातिम ताई जब वापस अपने घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने कहा कि ए हातिम, तुम इस औरत को क्या खिलाओगे जबकि तुम्हारे तो खुद के बच्चे भी भूखे सोए हुए हैं। ये सुनकर हातिम ताई कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद फ़ौरन उठे और अपने घर पर खड़े हुए इकलौते घोड़े को ज़िबा कर दिया। ये वो घोड़ा था कि जो हातिम ताई के दिल के सबसे करीब माना जाता था। उसके बाद हातिम ताई ने आग रोशन की और एक छुरी लेकर उस औरत के हाथ में दी और उस औरत से कहा कि जाओ अपने बच्चों को ले आओ और इस घोड़े के गोश्त को भूनकर मज़े से खाओ। हातिम ताई की बीवी कहती हैं कि उसके बाद हमने अपने बच्चों को भी जगाया और उस औरत के बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद हातिम ने हमसे कहा कि कितनी बुरी बात होगी कि तुम लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो जबकि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले सभी लोग और उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। बस ये कहना था, हातिम अपने घर से बाहर निकले और एक एक करके सारे पड़ोसियों को खाना खाने के लिए जगाना शुरू कर दिया। उस रात हातिम की वजह से हमारे सारे पड़ोसियों ने और उनके बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया। अगर किसी ने उस रात खाना नहीं खाया था तो वो सिर्फ हातिम ताई थे, क्योंकि हातिम ताई तो एक कोने में चादर लपेटे हुए बैठकर लोगों को सिर्फ खाना खाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि क्या सच में हातिम ताई ने अपने 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुश्किलों से भरा हुआ कोई सफ़र तय किया था, जैसा कि हमें आज के दौर में हातिम ताई पर बनने वाले बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस 7 सवालों वाली कहानी का हातिम ताई की असली ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये कहानी तो एक फर्जी कहानी है जो अलिफ लैला की किताब से ली गई है। आप में से जो लोग भी ये नहीं जानते हैं कि अलिफ लैला की किताब क्या है, तो आपको बताते चलें कि अलिफ लैला एक ऐसी किताब है जो 1000 कहानियों से मिलकर बनाई गई है, यानी जिसके अंदर 1000 कहानियों को शामिल किया गया है। ये 1000 कहानियाँ इराक, ईरान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों के राइटर्स की लिखी हुई हैं। आज के दौर में हम जितनी भी कहानियों को या फिर टीवी सीरियल्स को अलिफ लैला के नाम से पुकारते हैं, ये सब वही होते हैं कि जो अलिफ लैला की किताब से लिए गए होते हैं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हातिम ताई दुनिया का वो इंसान था कि जिसे आज तक इतिहास का सबसे सखी इंसान माना जाता है। यानी आज भी पूरी दुनिया का ये मानना है कि मजलूम और गरीबों की मदद करने के मामले में कोई भी हातिम ताई से आगे नहीं निकल सकता है। और शायद यही वजह है कि जिस राइटर्स ने भी ये 7 सवालों वाली कहानी लिखी थी, उसने अपनी कहानी का हीरो हातिम को ही बनाया, क्योंकि इतिहास में हातिम ही वो इंसान गुजरा था कि जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता था। आज भी जब कोई इंसान ज़्यादा सखावत करता है, यानी गरीब और मजलूम लोगों की ज़्यादा मदद करता है, तो उसे हातिम ताई से ही मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि ये बिल्कुल हातिम की तरह है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।